हाय गाइस, तो आपका स्वागत है क्विक प्रेप मैथ्स क्लास में। तो जैसा कि हम जानते हैं 21 मार्च को हमें क्लास 10 मैथ्स का एग्जाम है। सो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो हम चैप्टर 2 जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको आज हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखेंगे कि चैप्टर 2 में से हमको कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है कि जिससे क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आते हैं। प्रीवियस ईयर में भी कुछ टॉपिक थे जिनसे कि क्वेश्चन मिलने आए थे, तो उन्हीं टॉपिक को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम पॉलिनोमियल का सिलेबस देख लेते हैं। पॉलिनोमियल में क्या हमारा पहला जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि देखिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया होगा और उसमें हमको बोला जाएगा कि ये पॉलिनोमियल हम एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब इसको हमको बोला जाएगा कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका आप जीरोस निकालें, यानी कि x की ऐसे हम क्या वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखें कि ये जीरो बन जाए। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म जो हम चैप्टर 4 में पढ़ते हैं। तो अब इसका हमको x की वैल्यू निकालनी होगी। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका ये इस चैप्टर से पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। प्रीवियस ईयर में भी इसका क्वेश्चन आया, भी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x एंड प्लस 6, ये हो जाएगा हमारा। इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा x प्लस 2, इसमें हमारा 3 कॉमन आ जाएगा x प्लस 2। इसको हम जीरो के इक्वल लिख देंगे। यहाँ से हम आ जाएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इट्स इक्वल टू 0। एंड यहाँ से हमारा x की वैल्यू -3 आ जाएगी और -2। सो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, तो इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, -3 एंड -2। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, प्रीवियस ईयर में भी इसका क्वेश्चन आया है। तो अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आ सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो आ सकता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए हमारे पास देखिए कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, उसमें हमको बोला जाएगा कि सम ऑफ जीरोस निकाल जाए। जैसे कि हमारा पॉलिनोमियल है, अब इसमें हमको बोला जाएगा सम ऑफ जीरोस निकालिए, सम ऑफ जीरोस। देखिए यानी कि देखिए जीरो सम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो हमको बोला जाएगा अल्फा प्लस बीटा निकालिए एंड बोला जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, यानी अल्फा एंड बीटा। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब देखिए सम ऑफ जीरोस निकालने का एक फॉर्मूला जानते हैं जो इस चैप्टर में, वो है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारा c/a। सो ये जो फॉर्म है इसको आप याद कर लीजिए। इससे देखिए ये जो है इसका यूज आपका एग्जाम में पक्का ही होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी इसका क्वेश्चन आया है। तो सम ऑफ जीरोस -b/a एंड c/a। सो अब देखिए सम ऑफ जीरोस इससे क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ये जो इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर के साथ उसको हम बोलते हैं a, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई 1। नीचे कर लेते हैं, a की वैल्यू क्या आ गई 1। x के साथ क्या है 5, यानी b की वैल्यू क्या आ गई 5। एंड ये जो है इसको हम बोलते हैं c, यानी c की वैल्यू 6। यानी वो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा -b/a। b की वैल्यू है हमारी 5, यानी -5 और डिवाइडेड बाई 1 यानी -5। अब देखिए हमारा वैसे क्या आ गया था जीरोस -10 -2, तो क्या आता है -3 प्लस -2 आता है, यानी कि यहाँ से भी आ जाता है -5। देखिए वेरीफाई हो गया। अब सेम हमारे एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि हमको पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल। तब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो हम पहले यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा c/a आ जाएगा। c की वैल्यू हमने क्या निकाली है 6 एंड डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 6। तो ऐसा हमारा क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और जो हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ जीरोस। ये देखिए जो हमारा 2021 और 22 का जो था सेशन, उसमें भी हमारा इस पर क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ जीरोस। इसमें क्या कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। देखिए इस पर हमारा कैसा क्वेश्चन आ सकता है बताता हूँ। इसमें मेनली दो टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ये इसमें हमको कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, जैसे कि हमारे पास जैसे मैंने 4x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 हमको ये पॉलिनोमियल दे दिया गया है। अब बोला जाएगा कि इसके जीरोस कितने होंगे। अब जीरोस कैसे हम पता करेंगे, तब देखिए हमको करना क्या है। पहले हम ये पॉलिनोमियल देखेंगे, इसमें हम x को देखेंगे। x की सबसे बड़ी पावर क्या है, यानी यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर है 3, यानी कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरो साल क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना है, हमको पहले पॉलिनोमियल देखना है और x देखना है और x की सबसे बड़ी पावर देखनी है। x की सबसे बड़ी पावर क्या थी 3, यानी ये जो हमारा जो पॉलिनोमियल इसमें नंबर ऑफ जीरो जो हो गए वो हो गए 3। अब एक ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6x² प्लस 9। अब देखिए हमसे बोला जाएगा कि ये जो पॉलिनोमियल इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल देखेंगे, x देखेंगे। x की सबसे बड़ी पावर क्या है, x की सबसे बड़ी पावर है 2, यानी कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे 2, ये 2। इसमें एक ये टाइप का क्वेश्चन, और जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है वो क्या है, तो चलिए उसको देखते हैं।
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे सभी इन सभी से क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जो दूसरा मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो होगा हमारा, एक ग्राफ दे दिया जाएगा हमको, इस पर हमको कोई ग्राफ बना दिया जाएगा, ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया एफ एक्स इट्स इक्वल टू वाई होते हैं। सो अब देखिए ये दे दिया जाएगा। अब हमको बोला जाएगा कि ये जो ग्राफ है ना, ये एफ एक्स ग्राफ है, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस जब भी पूछा जाए तो हम करते क्या है, ये जो हमारा ग्राफ है तो देखते हैं कि ये वाई एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस को इसने एक टाइम्स यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, सेकंड टाइम्स एंड थर्ड टाइम्स, यानी कि ये जो हमारा एफ एक्स का ग्राफ है तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे 3, ऐसा हो गया। अब देखिए दूसरा टाइप का इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इसने ऐसे यहाँ पे हो गया, ये हमारा x हो गया एंड ये y हो गया। अब हमको बोला जाएगा कि ये जो हमारा ग्राफ है एफ एक्स, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम देखेंगे ये जो हमारा एफ एक्स का ग्राफ है, इसने एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट किया है। यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट किया, दूसरी बार यहाँ पे किया, तीसरी बार यहाँ पे किया। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करा, यहाँ पे टच करा, यानी जब भी टच करेंगे तो देखिए पहले इंटरसेक्ट कितने टाइम्स का है 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे, और टच कितने टाइम्स का है 1, यानी 3 + 1 4, यानी कि ये जो हमारा एफ एक्स का ग्राफ है ना, इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 4 होंगे। सो देखिए हमारा मेनली इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो कि इन ही टॉपिक पे बेस्ड पे हमारा क्वेश्चन आया, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है, आपको स्क्रीन पे दिखा हुआ, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टच इट एट 2 अदर पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स। देखिए वो जो ये क्वेश्चन है ये इसी पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई पी एक्स का ग्राफ है, तो हमारे पास देखिए पहले एक्स एंड वाई एक्सिस बना लीजिए, एक्स एंड वाई एक्सिस। हमको क्वेश्चन में क्या बोला जाए, वो देखिए ये जो क्वेश्चन है उसको पहले हमको ग्राफ से सॉल्व करना भी नहीं होगा, हम वैसे देख के बता सकते हैं, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। तो बोला क्या जा रहा है, ये जो पी एक्स का ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी 3 पॉइंट पे 1 2 हो गया एंड 2 अदर पॉइंट्स पे टच कर रहा है, यानी कि एक पॉइंट ये ले लीजिए और एक अदर पॉइंट ये ले लीजिए। तो देखिए अब हमको बोला गया कि ये जो हमारा पी एक्स का ग्राफ है, ग्राफ कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, हमने ऐसे कुछ भी ग्राफ बना दिया, हो सकता है कुछ भी। अब ये जो बोला गया कि ये जो पी एक्स का ग्राफ है, ये इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसका टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे पहले हम देखते क्या है कि ये जो हमारा पी एक्स का ग्राफ है, इसने एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट किया, तो यानी कि 1 टाइम्स यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, सेकंड टाइम्स एंड थर्ड टाइम्स, यानी 3 टाइम्स इंटरसेक्ट किया है। और फिर देखते कितने टाइम्स टच किया है, यानी कि एक बार यहाँ पे टच किया और दूसरी बार यहाँ पे टच किया, यानी 2 बार टच किया, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा 5। देखिए कितना बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है सेम इसी पे ग्राफ पे बेस्ड आया है। तो आपको ग्राफ दिखा होगा। अब हमसे बोला गया कि इन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज शो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। हमको बोला गया कि ये जो ग्राफ है पी एक्स इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है, कुछ ग्राफ इस तरह है, ये हमारा यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, ये पी एक्स, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। अब हमको बोला गया है कि ये जो हमारा पी एक्स का ग्राफ है इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो भी नंबर ऑफ जीरोस पे, यानी कि प्रीवियस सर्विस के 2 क्वेश्चन आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए और क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए हमारे पास है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस सम ऑफ हुज जीरोस आर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। सो देखिए ये जो क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। अब हमको बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए हम निकालते कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसी पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। सो देखिए हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या, देखिए हम लेट्स से मान लेते हैं कि हमारा जो जीरोस है वो है अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा एंड बीटा, सो देखिए अल्फा एंड बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, वो है 5 एंड सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा, वो है 8। अब हमसे पूछा गया पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम करते क्या है, देखिए जब भी हमको पॉलिनोमियल निकालना तो हम करते क्या है, देखिए पॉलिनोमियल का पहले हम निकालते के लिखते हैं, पहले ये हमारा फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि हमारे पास अगर कभी भी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो ना, तब हमको अगर पॉलिनोमियल निकालना हम इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं।
सो अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखिए के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के अल्फा प्लस बीटा 8 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है 5। सो ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन माइनस यानी कि ऑप्शन ए जो वो हमारा करेक्ट आंसर है। सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, हमारे पास इस फॉर्मूला पे बेस्ड है कि अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस गिवन हो तो हमको सिर्फ पॉलिनोमियल निकालना है। वो इस पे थर्ड टॉपिक पे अब देखिए। अब एक और क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 30 जो देखते हैं, जो हमारी फर्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये रहा देखिए, ये भी सेम इसी पे बेस्ड है, रिलेशनशिप बिटवीन। सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 5 एंड जीरोस रिस्पेक्टिवली। सो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या है कि हमको सम जो है और वो प्रोडक्ट है वो दोनों गिवन है। अब हमको बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, अब हम क्या करेंगे तो देखिए अभी हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था कि अगर हमको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना तो हम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सो इसी पे हमारा बेस्ड है। देखिए एक तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पे भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में भी इससे कुछ ना, अगर बेसिक मैथमेटिक्स में भी। सो क्या करना है हमको देखते हैं। हमको वो सम है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या है 5 एंड अल्फा बीटा क्या है 0। सो देखिए हमको पॉलिनोमियल निकालना है तो हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रख देंगे 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा एंड बीटा की जगह हम रखेंगे 0। सो ये क्या हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें से हम कॉमन x निकाल सकते हैं, के इंटू एक्स माइनस 5, ये हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं। सो देखिए ऑप्शन ए नहीं हुआ। सो देखिए ऑप्शन 2 में यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में यहाँ पे के की जगह सिर्फ वैल्यू रख दी गई है 2। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी के की वैल्यू हमको कुछ रखना होता है, यानी कि इसका जगह हम यहाँ पे क्वेश्चन में 2 रख दिया गया, तो 2 इंटू एक्स माइनस 5। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 11। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, जो कि अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी के तरह है। तो हमारा देखिए क्वेश्चन है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6r। यानी कि देखिए हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जीरोस ऑफ निकालना है। इसको चाहे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले या फिर सम ऑफ जीरो से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसी से भी निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमको बोला गया इसका सम ऑफ जीरोस निकालने का, ये इसको तो आप कर सकते हैं या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए कुछ भी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा ये माइनस 2x माइनस, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और 3। ऑप्शन है ऐसा कौन सा है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ आंसर आपका लिख दिया। ओके एंड आपका है एक इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया है, केस स्टडी बेस्ड देखते हैं। केस स्टडी बेस्ड सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहा है, देख सकते हैं आप इस चैप्टर से। सो केस स्टडी बेस्ड आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो चलिए केस स्टडी बेस्ड पढ़ते हैं। केस स्टडी। Sukriti throws a ball upwards from a rooftop which is 8 meters high from ground level. The ball reaches to some maximum height and then returns and hit the ground. यानी कि देखिए सुकृति जो एक बॉल को ऊपर फेंकती है फ्रॉम रूफटॉप, छत से फेंकती है, एंड विच इज 8 मीटर है, जो कि उसका रूफ है वो 8 मीटर हाई है ग्राउंड से, एंड द बॉल बॉल जो कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। फिर आगे क्या है, एंड जो फिर बॉल है वो वापस नीचे आ जाता है। It height of the ball in t second it's represented by h meter then the equation of देखिए जो हमारा वो जो सुकृति है जो बॉल फेंकती है ना, तो उसका जो हाइट है वो कुछ इस तरीके से लिए जाता है, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8। यानी कि देखिए वो जो हमारा हाइट है वो टाइम पे बेस करते हैं, यानी कि देखिए जो हमारा हाइट यानी कि देखिए जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस तरह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यानी कि देखिए इसमें जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है 2, मैक्सिमम हाइट 2 पे है। यानी कि देखिए सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसी में बेस्ड है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अचीव्ड बाय द बॉल। यानी कि देखिए जो हमारा बॉल है वो मैक्सिमम हाइट कब, मैक्सिमम हाइट उसका क्या होगा, तो पहले हम देखेंगे किस टाइम पे जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट अटेन करते हैं। सो हम ग्राफ की एनालिसिस से हम देखेंगे। सो देखिए ग्राफ हम देखते हैं तो इसमें आप सही से देखें कि जो हमारा ग्राफ है उसमें जो 2 है उस पर मैक्सिमम हाइट है। सो इसमें हमको क्या वैल्यू पुट करना होगा 2, क्योंकि जो हाइट है वो टाइम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन गिवन है। सो इसमें हम टाइम की वैल्यू 2 पुट करेंगे, उससे हमारा हाइट आ जाएगा 2। चलिए पुट करते हैं माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 8। तो ये देखिए हाइट हो जाएगा ये -4, ये +4 एंड ये +8, तो ये दोनों कैंसिल आउट, यानी कि h की वैल्यू 8। सो मैक्सिमम हाइट जो होगा वो होगा 8। ये कहाँ से होगा, उसका फ्रॉम रूफ टॉप है ना, वहाँ से उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो होगी 8 मीटर।
सो जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सो जो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय अबव ग्राफ इज। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है ये बोला जाए कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ना, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, वो क्यूबिक, वो लीनियर या कांस्टेंट। सब देखिए इसको हम कैसे पता लगाते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो हम लगाते हैं डिग्री, हाईएस्ट डिग्री की है। सो देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें हम देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री की है। हाईएस्ट डिग्री यानी कि h की पावर 1 है, टी जो है टी की पावर मैक्सिमम पावर क्या है 2, टी की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि जब भी पावर 2 होती है तो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक यानी कि ये जो हमारा गिवन ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारा पावर 2 नहीं होता, अगर 3 होता तो ये होता क्यूबिक, और अगर 1 होता तब होता लीनियर। सो बट हमारा क्वेश्चन में 2 है, सो ये जो हमारा गिवन ग्राफ है वो है क्वाड्रेटिक। सो आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या क्वेश्चन है, बोला जाए कि जो बॉल है मैक्सिमम हाइट कब अटेन किया, ग्राफ देखिए, ग्राफ में दिख रहा है साफ साफ जो बॉल है वो दो टाइम जो 2 सेकंड तब उसने मैक्सिमम हाइट अटेन किया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 सेकंड। देखिए इन्होंने क्या कर दिया, एक तो ऑप्शन ए दे दिया 2 सेकंड एंड ऑप्शन डी दे दिया 2 मिनट। जल्दी जल्दी में गलत कर सकते हैं बच्चे, इसलिए टाइम को सही से आप टाइम देख लेना, 2 सेकंड एंड 2 मिनट। सो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 सेकंड करेक्ट है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन। यानी कि देखिए हमको बोला जा रहा है कि ये जो हमारा ग्राफ है ना, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस यानी कि इसी पे बेस नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इसमें क्या है 2। तो यानी कि इस ग्राफ के जो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 होंगे, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये इसमें हमको बोला जाए कि ये जो ग्राफ है इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे। एक पॉलिनोमियल तो हमको दिख रहा है ग्राफ से, एक पॉलिनोमियल 4 पे, यानी कि एक जीरो से इसका 4 जाएगा। अब हमसे पूछा है कि दोनों जीरोस, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए हमको हमारी पॉलिनोमियल क्या है, h इक्वल टू -t² प्लस 2t। इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या, वो जो ग्राफ है एक्स एक्सिस से लाइक कर जाएगी, यानी कि हाइट जो क्या हो जाएगी 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी कि देखिए नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, ये जो ग्राफ है इसका जीरोस का मतलब ये जो एक्स यहाँ पे लाइक कर जाएगी एक्स एक्सिस पे, तभी इसका ये जो है जीरोस होता है। यानी कि हाइट इसका फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो जाता है 0 मीटर, यानी कि एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब ये हो जाएगा -t² प्लस 2t प्लस 8। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सिर्फ, t² माइनस 2t माइनस 8 इट्स इक्वल टू 0। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t² प्लस 4t 2² माइनस 4t, t² माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू आ जाएगी 1 तो 4 एंड t की वैल्यू आ जाएगी -2। सो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, टी की वैल्यू है हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। सो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है जो हमारा प्रीवियस ईयर में, इस पे इन चैप्टर से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो इस चैप्टर से आप डरिए मत, इस चैप्टर में सिर्फ इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे। सो इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लीजिए, इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लिए। सो आई होप कि ये जो वीडियो आपके हेल्पफुल होगा। अब हम मिलेंगे एक ऐसी न्यू वीडियो में जो चैप्टर जो अलग अलग है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, उनको भी हम कवर करेंगे। उनका वीडियो अब जल्दी आ जाएगा इस चैनल पर।